Hello students, I'm taking class 4 subject English Unit 1 second chapter Neha's alarm clock। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1 का नेहा's alarm clock। उसमें लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या देखा था? चैप्टर 2 नेहा's alarm clock का डिस्क्रिप्शन, जो हाफ पोर्शन बाकी था वो, और उसके साथ मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे हार्ड वर्ड्स। तो आज शुरू करेंगे सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स के साथ। वर्ड मीनिंग सबसे पहले आप लोगों को लिख लेने हैं और फिर बाद में आप लोगों को याद करना है कि हर एक का मतलब क्या होता है। फर्स्ट वन इज स्नगल्स। स्नगल्स का मतलब होता है टू बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। मतलब स्नगल्स का मतलब है कि कंफर्टेबल पोजीशन में होना और मूव करना थोड़ा सा। मटर्स, से समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस। कुछ कहना बहुत कम आवाज में, उसे कहते हैं मटर्स। कभी कभी आप लोग भी बोलते हो ना, मटर्स, मटर करते हो ना एक दूसरे के कानों में, गुसुर पुसुर, तो वो होता है मटर्स। विंडो शिल, द बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो। विंडो का सबसे नीचे का पार्ट, मतलब जो जहाँ से, मतलब आपके घर पे स्लाइडर्स होंगे तो स्लाइडर्स जिस पे मूव करते हैं वो नीचे की और जो फ्रेम होती है उसे कहते हैं विंडो सिल। रिलैक्स फोर्थ वन है। कई बार आप लोग बोलते हो ना रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तो फ्री फ्रॉम टेंशन, इसका रिलैक्स का मतलब होता है फ्री फ्रॉम टेंशन, टेंशन से फ्री हो जाओ। तो ये थे वर्ड मीनिंग्स। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। टेक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट वन है, व्हाट टाइम डिड नेहा's क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। हर सुबह कितने बजे नेहा का क्लॉक बजता है। तो चैप्टर में था कि नेहा's alarm clock rings at 6 o'clock। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है? आंसर इज सी, 6 o'clock। What did the birds say? ये है सेकेंड क्वेश्चन। बर्ड्स क्या कह रहे हैं, और बर्ड्स किसको कह रहे हैं? ऑब्वियसली नेहा को। तो नेहा को क्या कह रहे हैं? वेक अप नेहा, वेक अप। तो आंसर में क्या आएगा? बी, वेक अप, उठ जाओ नेहा, उठ जाओ। नेक्स्ट इज थर्ड वन, what is inside you that makes you get up at the same time every day। मतलब आपके अंदर ऐसा क्या है, इनसाइड मतलब आपके अंदर, that makes you get up at the same time every day, जिसके कारण आप हर रोज एक ही टाइम पे उठते हो। अगर अलार्म क्लॉक भी ना बजे या मम्मी भी ना बुलाए आपको उठने के लिए, बोले आपको उठने के लिए, तो आपको कौन उठाता है? आपकी बॉडी अपने आप बोल देती है आपको कि अभी टाइम हो गया है, उठ जाओ। सो देयर इज अ क्लॉक इनसाइड अवर बॉडी। सो द आंसर इज अवर बॉडी क्लॉक। मतलब क्लॉक अंदर कैसे है, जैसे कि यहाँ पे 12 o'clock बजा, 1 o'clock बजा, वैसे नहीं, लेकिन हमारे अंदर भी ऐसी एक सिस्टम है कि जिसके कारण आप उठ जाते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे जो वर्ड्स दिख रहे हैं वो समझ नहीं आते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से लिखे हैं, लेकिन उसको हमें करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हैं, करेक्ट आंसर्स। तो फर्स्ट वन है स्माइल, सेकेंड वन इज मॉर्निंग, थर्ड वन इज अलार्म, फोर्थ वन इज स्नोर्ड। अच्छा, स्नोर्ड का मीनिंग याद करना है। स्नोर्ड मतलब
नींद में आवाज करना, मतलब कई बार कई लोग स्नोर करते हैं, मतलब सोते सोते जो उनके मुंह से या नाक से आवाज आती है उसे कहते हैं स्नोर। नेक्स्ट इज क्लॉक एंड लास्ट वन इज विंडो। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा कब वर्ड मीनिंग लिखना है। लेट्स लिसन एंड टॉक। सुनना है और बोलना है। Listen to the sounds around you when you are on your way to school. जब आप लोग अपने स्कूल जाते हो तब आपको कई साउंड सुनाई देते हैं, आवाज़ें सुनाई देती है। Discuss with your friend the sounds that you heard and list them. आप लोगों को लिस्ट बनानी है कि आप लोग कौन कौन सी आवाज़ें सुनते हो और आपके फ्रेंड ने कौन सी आवाज़ सुनी है वो भी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में लिख देना है। फर्स्ट वन इज कार साउंड, सेकेंड इज गर्ल इज टॉकिंग, ट्रीज में से आवाज आ रही है कुछ, या पत्तियां हिल रही तो उसकी आवाज, बर्ड्स फ्लाई कर रहे तो उसकी आवाज, माइक की आवाज। तो ये थे आवाज जो आप सुन रहे हो, और जो आपके फ्रेंड्स सुन रहे हैं वो राइट हैंड साइड लिखना है। शायद से वो कार की आवाज में कार की हॉर्न सुन रहे हैं तो लिख सकते हो कि कार्स हॉर्न। वैसे करके आप लोगों को लिखना है। तो ये एक्टिविटी आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में अपने आप करोगे। If there is no clock in the house to wake you in the morning, how will you wake up? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपके घर में कोई क्लॉक नहीं है तो आप कैसे उठोगे सुबह में? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप? आप लोग सोते ही रहोगे या क्या करोगे? ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद तो उठना ही पड़ेगा क्योंकि नींद खत्म हो जाती है। तो आप लोग अपना आंसर खुद डिस्कस करके लिख सकते हो। थर्ड वन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे? आप लोगों को बताना है कि डिफरेंट वेज मतलब कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसके कारण हम लोग टाइम जान सकते हैं डे का। एक तो हो गया क्लॉक, दूसरा है सन। सन से कैसे पता चलता है? सन सुबह में देखो तो नीचे की ओर होता है, दोपहर में देखो तो सिर पे होता है और शाम को फिर से नीचे आ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा तो पता चलता है कि अभी मॉर्निंग है, अभी आफ्टरनून है और लास्टली इवनिंग है। तो वैसे करके पता चलता है। तो अभी आप लोगों को भी डिफरेंट वेज सोचना है कि और कौन से तरीके होंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं। लेट्स राइट हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू whom? किसने किसको कहा? वेक अप डियर वेक अप फास्ट, ये किसने कहा है? तो ये बर्ड्स कह रहे नेहा को। माँ हु वोक मी अप टुडे, तो ये किसने कहा? तो नेहा कह रही है अपनी मम्मी को। तो हु सेड में आएगा नेहा, टू हुम में आएगा मदर। नेक्स्ट, व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? आप हर रोज रात को 9 बजे क्यों सो जाते हो? ये किसने कहा था? तो हु सेड में क्या आएगा? मदर। किसको कहा? नेहा को। मदर ने नेहा को कहा। तो ये हो गया आपका हु सेड टू whom। क्वेश्चन 2 है इसमें, यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। हेल्प बॉक्स में क्या है? वॉज एंड वर। वॉज एंड वर जो होते हैं वो पास्ट में यूज होते हैं, मतलब पास्ट में सिंगल और प्लूरल चीजों को बताने के लिए वॉज और वर का यूज होता है। जब सिंगल मतलब कोई इंसान या चीज हो तो वॉज यूज होता है। अगर प्लूरल हो, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, तो वर आएगा। तो फर्स्ट वन देखते हैं। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। वॉज क्यों आया? क्योंकि राम अकेला है, सिंगुलर, तो वॉज मतलब राम अच्छा
फुटबॉल प्लेयर था। पहले हुआ करता था, अभी नहीं है। तो राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। सेकेंड, द काउस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। वर क्यों आया? क्योंकि काउस प्लूरल है। गाय जो है, काउस ग्रेज कर रही है फील्ड पर, तो वर। माई टॉयज वर ब्रोकन। अगेन टॉयज, टॉयज जब कभी भी आप लोगों को समझना है कि कौन सा सिंगुलर देखना है, कौन सा प्लूरल देखना है, तो आप लोगों को हमेशा फिलअप के पहले जो वर्ड हो उस पे फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे टॉयज जो फिलअप दी है उसके पहले आता है, तो टॉयज प्लूरल है, तो टॉयज वर ब्रोकन मतलब मेरे टॉयज टूट गए थे। एक टॉय तो था नहीं, बहुत सारे थे, तो बहुत सारे टूट गए थे। हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। फ्रॉक एक ही होता है, जो आप फ्रॉक पहनते हो गर्ल्स, वो एक ही फ्रॉक एक टाइम पे पहनते हो, तो फ्रॉक वॉज सिंगुलर। द मार्केट वॉज क्लोज्ड। मार्केट बंद था। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद होना, तो मार्केट वॉज क्लोज्ड सिंगुलर। द चिल्ड्रन वर हैप्पी। चिल्ड्रन खुश थे। चिल्ड्रन बहुत सारे होते, एक नहीं होता, तो प्लूरल होने के कारण वर। द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वास। फ्लावर्स एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कि वास में रखे गए थे, तो फ्लावर्स वर। तो सिंगुलर और प्लूरल पे ध्यान देना है, और वॉज और वर पास्ट में यूज होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पास्ट टेंस का वॉज एंड वर। तो नेक्स्ट टाइम आगे की एक्सरसाइज से देखेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को ये सारा टेक्स्ट बुक में लिख लेना है।